जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द लास्ट डेज क्लासेस। यहाँ आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको उनकी जानकारी दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को लेके आइए इस चैनल पे और हमारे साथ जुड़िए और कई न्यूज और इनसे रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम भारत के प्रेसिडेंट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रेसिडेंट थे और कुछ प्रेसिडेंट ऐसे जिनके की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद रखने ही है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आज के प्रेसिडेंट इसमें। अब देखो, जो प्रेसिडेंट है इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये अपने जो भारत का संविधान है, ठीक है, तो इसमें जो हेड होता है, मतलब अपने भारत के संविधान में भारत का फर्स्ट पर्सन होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और अब ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक ना एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें जो न्यू प्रेसिडेंट आपका इलेक्टेड हो रहा है, जो कि मिस मुर्मू जी है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी होते हैं, जैसे आर्टिकल आपके पास में 52 है। ठीक है, आर्टिकल 52 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया 52 में। फिर आर्टिकल 53 की बात करते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 54 की बात करते हैं आप। ठीक है, फिर आर्टिकल 55 की बात करते हैं। आपको 55 पता होना चाहिए कि 55 में क्या होता है, मैनर और कैसे इलेक्शन होता है उसका। फिर उसके बाद में 56 की बात करते हैं आप। 56 में आपको पता होता है कि जो इसका टर्म ऑफ ऑफिस है कितने साल का है। फिर आपको 57 के बारे में पता होना चाहिए। 57 में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब कि वापस इनका इलेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर आपको 58 जो है, 58 के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन क्या क्या होनी चाहिए। फिर आपको इनके 59 का जो है आर्टिकल, उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब कंडीशन ऑफ ऑफिस इनकी क्या होनी चाहिए। फिर लास्ट वन जो 61 है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या होना चाहिए, इनका क्या होगा इम्पीचमेंट के प्रोसेस। ठीक है, मतलब इनको कैसे निकाला जा सकता है, मतलब। ठीक है, तो ये सब आपको अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि अपने जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये अपने केवल नाम के लिए होते हैं। ठीक है, इनको फर्स्ट सिटीजन बोला जाएगा, सिंबल ऑफ। अब जो प्रेसिडेंट होता है इनको क्या होता है, अपने सिंबल ऑफ यूनिटी बोल सकते हो, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में आपको पार्ट 5 में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये है आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट आपके जो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 3 दिसंबर को हुए थे। ठीक है, 3 दिसंबर को हुए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी 1884 में। और ये केवल एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि 2 बार इलेक्टेड हुए थे, मतलब कि यही केवल थे जो कि 2 बार इलेक्टेड हुए थे, मतलब एक बार होने के बाद दोबारा हो चुके थे। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास में फीमेल प्रेसिडेंट है, आपके पास में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, जो कि 12th प्रेसिडेंट रही है। ठीक है, ऑफ इंडिया की। चलिए अब देखते हैं अपने पास सेकंड में आपके पास 2 ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि अपना टेन्योर था, जो कार्यकाल था उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी, जो कि अपने पास में जाकिर हुसैन जी। ठीक है, ये जाकिर हुसैन जी थे। ठीक है, फिर दूसरा में फखरुद्दीन जी थे। ठीक है, जो कि 3 साल से पहले इनकी डेथ हो गई थी, खत्म। दूसरे अपने पास में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आपके पास में जो है, ठीक है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। ये बने जो ऐसे पहले प्रेसिडेंट है जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पद पे भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास में बारागिरी जी है, जो कि फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं जाकिर हुसैन जी की मौत के बाद। ठीक है, अब इनके इसके बाद जैसे इनका टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न दे दिया गया था उसके बाद इनको। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से अवार्ड भारत में दिए जाते हैं, तो भारत रत्न तथा अन्य जो रत्न है उन सब के बारे में आपको लिखना जरूर है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास में जो मुर्मू जी है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। ठीक है, मुर्मू जी है, उनके बारे में जानते हैं कि उनने क्या क्या किया है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये पहले सबसे पहले एक टीचर थी। ठीक है, उसके बाद 1997 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, जो कि एसटी मोर्चा में जीती थी ये। ठीक है, फिर काउंसलर बनी और फिर वाइस चेयरपर्सन बनी। ठीक है, फिर 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में आई, उड़ीसा गवर्नमेंट में। फिर 2002 से 2004 में एनिमल हस्बेंड्री में आई। ठीक है, फिर 2000 से 2004 में एमएलए भी रह चुकी है। ठीक है, फिर मिनिस्टर बनी वहां पे। फिर उनको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स दे दिया गया। फिर 2002 से 9 में उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया बीजेपी के एसटी मोर्चा में। ठीक है, फिर 2004 से 9 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रही उड़ीसा की। ठीक, फिर 2006 से 9 के बीच में स्टेट प्रेसिडेंट रही। फिर 2007 में इनको अवार्ड मिला, कौन सा, नीलाकांता अवार्ड। ठीक है, नीलाकांता अवार्ड किसको दिया जाता है, जो कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है इनके कार्यकाल में। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। 2010 में इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, मयूरभंज में। फिर 2013 में इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, ठीक है, 2013 में इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, ठीक है, एसटी मोर्चा, ठीक है, बीजेपी, कब तक, 2015 तक बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 2015 से 2021 में, 2015 से 2021 में इनको बना दिया गया क्या, गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, फिर 2022 में अनाउंस्ड हो गई इनको एनडीए के लिए। एनडीए के लिए इनको क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आप हमारे कैंडिडेट हो नए प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब बात यह कि एसटी कैटेगरी से आई है तो इनको अच्छे खासे भरपूर वोट भी मिले गए हैं और ये अब हमारे न्यू प्रेसिडेंट बनने जा रही है। ठीक है, मतलब जीत चुके हैं। जैसे ही अपने कोविंद जी का जैसे ही अपना टेन्योर खत्म होगा वैसे ये नई प्रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये है हमारी मुर्मू जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये आपके जो 14 प्रेसिडेंट है इनसे पहले, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सबसे पहले वाले थे, जिनका 26 जनवरी 1952 13 में 1962 तक 2 बार ये इलेक्टेड हुए थे। फिर आए अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जैसे ये राजेंद्र प्रसाद जी का खत्म हुआ ये आ गए अपने, ठीक है, उसके बाद में अपने जाकिर हुसैन जी, जो कि बेचारे अपने टर्नओवर से पहले जो टर्म खत्म होता उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर आए बहारागिरी जी जो कि इनके प्लेस पे आए थे। ठीक है, फिर आए अपने फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, फिर श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, फिर ज्ञानी जेल सिंह जी, श्री आर वेंकटरमन जी। ठीक है, फिर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर के आर नारायण जी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो अब आपको दोनों महिलाओं के नाम याद रखना है, एक तो पाटिल जी, ठीक है, दूसरा आपकी जो अब न्यू प्रेसिडेंट बन रही है द्रौपदी जी। ठीक है, फिर प्रणब मुखर्जी जो कि बने 13 नंबर के। ठीक है, फिर आए अपने कोविंद जी, ठीक, रामनाथ कोविंद जी। और अब जो नई आपकी बनी है मुर्मू जी। ठीक है, अब मुर्मू जी को मिले थे कितने, 5 लाख के ऊपर के वोट। ये आपको वोट इनको मिले हैं 5 लाख से ऊपर। जबकि यशवंत सिन्हा जी जो थे, इनके अपोनेंट थे, उनको केवल 2.5 लाख के समथिंग इनको मिले थे। ठीक है, तो जीत तो इनकी तय थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आगे की वीडियोस में हम आपको प्रेसिडेंट के बारे में है, मतलब उसका इलेक्शन, उसका टेन्योर, फिर उसके पूरे प्रोसीजर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ ही दिन में हम लेके आने वाले हैं, मतलब कल या परसों में 1-2 दिन में हम डाल देंगे वो वीडियो। ठीक है, उसमें आपको उसकी जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स के बारे में बताएंगे हम आपको। ठीक है, कि उसकी पावर क्या क्या है। ठीक है, उसके पास अलग अलग क्या क्या उसके पास में मतलब बेनिफिट दिए जाते हैं उसको, उसका इम्पीचमेंट कैसे होगा उसका। ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में बताएंगे हम आपको। ठीक है, इम्पीचमेंट के बाद में आपको उसका ऑफिस बताएंगे, फाइनेंशियल पावर बताएंगे, जुडिशियल पावर बताएंगे, लेजिस्लेटिव पावर बताएंगे उसकी। फिर जो उसने वीटो पावर जो उसके पास में कौन कौन सी है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, इनमें क्या क्या है उनके पास में।
फिर इमरजेंसी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर के बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद में हम आपको इसके जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, फिर कैसे ये सुप्रीम हो जाता है, किस टाइम पे क्या पावर है इसके पास में, ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कहा गया है कि जो भी कार्य होंगे वो इनके नाम पे ही हो रहे हैं, ठीक है, साइन इनके भी लगते हैं हर उसमें, ठीक है। फिर इसके पास में अपन को पार्डनिंग जो जो क्षमा याचना वाली जो पावर रहती है उसके बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये सब आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता चलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों। तो थैंक यू, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे लाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।